जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, वो सोनू अंकल का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा और गुरु जी का शुक्राना कीजिएगा। साथ संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण, इससे दोनों का ही कल्याण होता है। तो आप बिना स्किप किए सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा और गुरु जी का शुक्राना कीजिएगा कि उनकी असीम कृपा से आपको सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य मिल रहा है। साथ संगत जी, जब हम सत्संग शेयर करते हैं तो न जाने से कितने सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। जाने अनजाने में हम ये गलतियां करके अपने सत्संग को अनदेखा करते हैं, जिसकी वजह से हम गुरु जी की ब्लेसिंग्स भूलते जाते हैं और संगत जी उससे वंचित रह जाते हैं। तो ऐसी गलती ना करते हुए सत्संग को पूरा सुनिए। सत्संग का मतलब सत्य का संग है और यकीनन संगत जी आधे से ज़्यादा कष्ट तो हमारे सत्संग सुनने मात्र से ही खत्म हो जाते हैं। इसको बिना स्किप किए बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर की दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। आज गुरु जी की कृपा से शुक्राना करने का मौका मिल रहा है, तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। गुरु जी के मंत्र जाप से अपने सत्संग की शुरुआत करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज पवित्र दिन है और पवित्र समय चल रहा है माँ दुर्गे का। तो ये शुक्राना गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना कि मौका दिया गुरु जी ने। और गुरु जी से अभी मैं संगत जी 2023 के मई जून के महीने में जुड़ा हूँ। और मई जून में मेरी सिस्टर जो है वो मुझे गुरुजी के पास लेके गई थी। संगत जी, मैं कुछ बीमारियों से परेशान था, मैं आपको बताऊं। मेरी वाइफ और मैं दोनों ही संगत जी, मेरी वाइफ को तो संगत जी अस्थमे की प्रॉब्लम थी और मेरे संगत जी ट्यूमर था। तो हम बहुत परेशान थे और संगत जी जिसकी वजह से डॉक्टर ने मुझे ज़्यादा समय नहीं दिया था। डॉक्टर ने साफ तौर पे मना कर दिया था कि पॉसिबल नहीं है इनका बचना, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो संगत जी, ये तो गुरु जी की कृपा है कि देखिए मैं शुक्राना सत्संग भी कर पा रहा हूँ और मेरा बिना ऑपरेशन के ही तरीके से नया जीवन प्रदान हुआ है गुरु जी की तरफ से। तो शुक्राना यही करने के लिए मैं आज सत्संग शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, सबसे पहले मेरी वाइफ को अस्थमा था। जब मेरी शादी हुई थी तब से उसको अस्थमे की प्रॉब्लम थी। तो मैं तो संगत जी उसकी बीमारी को देख के समझता था, लेकिन घर वाले थोड़ा-सा ऑब्जेक्शन उठा रहे थे कि इन लोगों ने एक बीमार लड़की हमें दे दी है। बट मुझे पता था संगत जी कि अस्थमा की जो इनको परेशानी हुई है, वो हर किसी को हो जाती है। भई अगर शादी से पहले मुझे होती तो शादी के बाद क्या मेरी वाइफ़ छोड़ देती, और अब मैं कैसे उनको छोड़ सकता हूँ। तो इसीलिए संगत जी मैंने घरवालों को इग्नोर करते हुए उसका सपोर्ट, उसका साथ दिया। उसका हर एक जो भी उसको प्रॉब्लम थी उसमें मैं डट के खड़ा रहा। तो शायद मेरी बीमारी में भी वो डट के खड़ी रही। और कहते हैं ना संगत जी, कभी भी आप किसी की परेशानी को देख के ना पीछे मत हटो। आप अगर कर सकते हो ना तो करो, ये एक बहुत बड़ी सेवा है। तो संगत जी, मैंने हमेशा उसको सपोर्ट किया, साथ दिया। फैमिली थोड़ी नाराज़ हुई, उन्होंने कहा कि एक बीमार लड़की दे दी है तुझे और ना घर का काम करती, हमेशा बिस्तर पे पड़ी रहती, ये सब चीज़ें उन्होंने कही।
तो इस पे संगत जी मैंने घर वाले भी परेशान ना हो और मेरी वाइफ भी परेशान ना हो, इसीलिए मैंने घर छोड़ के एक रेंट पे घर ले लिया। तो समय के साथ-साथ धीरे-धीरे चीज़ें बदलना शुरू हुई और कम से कम डेढ़ 2 साल तक तो घरवालों से कोई कॉन्टैक्ट नहीं रहा। देखिए संगत जी कैसी मतलब एकदम विपदा आई और ये विपदाएँ भी जब आती हैं तो भगवान की मर्ज़ी से आती है। तो ऐसी विपदाएँ आई जिसका कोई कहीं से कहीं तक कोई समाधान नहीं था। तो 1 डेढ़ साल अलग भी रहा और ये लगा लीजिए जब अलग रहा तो कोई कॉन्टैक्ट नहीं था फैमिली से। और उसके बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे संगत जी कॉन्टैक्ट हमारा शुरू हो गया। इधर वाइफ़ की भी तबीयत में बहुत सुधार आने लगा, वो भी ठीक होने लगी। इस तरीके से धीरे-धीरे हमारा कॉन्टैक्ट हमारी फैमिली से हुआ। मेरी वाइफ़ भी उन लोगों को समझने लगी, मेरी फैमिली भी मेरी वाइफ़ को समझने लगी और इस तरीके से हम रेंट से हटकर अपने घर वापस शिफ्ट हो गए थे। क्योंकि संगत जी बीच में इसलिए गैप कर दिया था कि भई इनके तानों से ये दुखी ना हो और इसकी बीमारी को देख के घर वाले परेशान ना हो, तो इसलिए मैं रेंट पे चला गया था। वापस घर में शिफ्ट हो गए, वाइफ़ ठीक हुई, वाइफ़ के ठीक होने के बाद संगत जी मुझे पता चला कि मुझे ट्यूमर है, मेरी हेल्थ गिरना शुरू हो गई और जब डॉक्टर ने बताया तो डॉक्टर ने सीधे मुझे हॉस्पिटल एडमिट किया आईसीयू में। और हॉस्पिटल रहा और बचने के चांसेस बहुत कम डॉक्टर ने बताए, ना के बराबर ही बताए और अधिकतर तो डॉक्टर्स की आदत सबको ही पता है संगत जी कि वो बताते कम हैं, डराते ज़्यादा हैं। तो एक के बाद एक हॉस्पिटल चेंज किया, एक के बाद एक हॉस्पिटल चेंज किया बट कहीं आराम नहीं पड़ रहा था। और भगवान की कृपा देखिए संगत जी कहते हैं ना कि जब परिस्थितियाँ खराब होती हैं इंसान के जीवन की, तो कुछ ऐसे अपने रिश्तेदार होते हैं जो मुँह मोड़ लेते हैं। तो देखिए संगत जी आप जानते हो बिना पैसों के तो कुछ है नहीं। तो कहीं ज़रूरत पड़ भी रही थी पैसों की तो फैमिली तो देखिए मेरी पूरी जी-जान से खड़ी थी बट बाकी के जो रिलेटिव्स थे वो थोड़ा पीछे हट गए तो उनके असली चेहरे उस टाइम सामने आए। कोई बात नहीं, संगत जी समय चलता रहा, कटता रहा, ऐसे ही करते, 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 करते संगत जी जब मैं हॉस्पिटल में ही एडमिट था, मई-जून में मेरी सिस्टर आई हुई थी और उन्होंने हमें गुरुजी के बारे में बताया था। उन्होंने कहा भाई तू एक बार गुरुजी के दरबार का लंगर प्रसाद चख, मैं तुझे हॉस्पिटल में ही लाके खिला दूँगी, तू चख और तू ठीक हो जाएगा, देख लियो ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई ट्यूमर-वूमर नहीं है, तू सिर्फ़ गुरुजी का मंत्र जाप कर और कुछ मत कर। मैं तुझे गुरुजी का स्वरूप दे रही हूँ। तो मैं उसको कहने लगा यार अब क्या मैं ये सब करूँगा, अब तो मौत सामने खड़ी है, ये सब करने से क्या होगा? मुझे कोई नया जीवन थोड़ी ना मिल जाएगा। मैं इस बीमारी के साथ जी नहीं सकता, मैंने अपनी बहन को कहा। मैं इस बीमारी के साथ बिल्कुल भी नहीं जी सकता। अब मौत सामने खड़ी है, इसे ले जाने दे। क्या फ़ायदा मैं ठीक भी हो जाऊँ और फिर मैं इस बीमारी के साथ ही रहूँ और फिर हर महीने, हर 15 दिन बाद हॉस्पिटल एडमिट हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मुझे जाने दे, बस तू बस पीछे सबका ध्यान रखियो, मैं ऐसे-ऐसे कहने लगी। उसने कहा तुझे नहीं पता गुरुजी की ताकत का। उसने मुझे यही कहा संगत जी। उसका विश्वास देख के मेरा विश्वास जागा। उसने कहा तुझे नहीं पता गुरुजी की ताकत का, मुझे पता है गुरुजी की ताकत का। गुरुजी के दरबार से ना मौत तक वापस लौटी है, यमराज तक वापस लौटे हैं और तू कह रहा है कि तुझे विश्वास नहीं है? मुझसे पूछ मुझे कितना विश्वास है। अगर तुझे उन पे विश्वास नहीं है ना, तो तू मुझ पे विश्वास करके देख। मेरा गुरु तुझे ना बिस्तर से उठा दे तो तू कहना। मेरी बहन ने मुझे ये बात कही और उस समय वो रुद्र रूप में उसने ये बात कही संगत जी कि मेरे अंदर के सारे रोंगटे खड़े हो गए और मैंने उसे कह दिया जो तू कहेगी मैं वो करने को तैयार हूँ, बता क्या करना है। उसने मुझे गुरुजी का एक पॉकेट स्वरूप दिया संगत जी और एक लाल धागे में गुरुजी का लॉकेट स्वरूप था जो उसने मेरे गले में पहना दिया। तबीयत तो बहुत ख़राब थी मेरी, बहुत ही ख़राब। सारे सर के बाल डॉक्टर्स काट चुके थे, गंजा कर चुके थे और गले में लॉकेट स्वरूप डाला, एक पॉकेट स्वरूप उसने मुझे दिया
और इसने कहा कि तू सुबह शाम हर टाइम ये मंत्र जाप कर, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ये मंत्र जाप करते करते तेरी आत्मा शुद्ध हो जाएगी, तेरा शरीर शुद्ध हो जाएगा। तू इसे निरंतर कर। उसने मुझे यही कहा साथ संगत जी कि तू निरंतर गुरु जी का मंत्र जाप कर और ये पॉकेट स्वरूप अपने तकिए के नीचे रख, और जब शाम के समय तेरे पास कोई ना हो तो अपने दिल की बात इनसे कह। ये बात संगत जी, उसने मुझे ये बात कही और आप विश्वास नहीं मानोगे साथ संगत जी कि उसकी बात सुनकर मेरे अंदर से एक, और उसके कहे अनुसार मैंने संगत जी ये करना शुरू कर दिया। संगत जी, उसने मुझे गुरु जी का लंगर प्रसाद ला के देना शुरू किया। मैंने गुरु जी का लंगर प्रसाद करना शुरू कर दिया। संगत जी, पता नहीं मुझ में कहाँ से इतनी शक्ति आ रही थी इस बीमारी को लड़ने की कि मुझे लग रहा था जैसे मैं बड़ी एनर्जी फील कर रहा हूँ। संगत जी, कुछ दिन बाद मुझे एक ड्रीम आया गुरु जी का, जिस ड्रीम में गुरु जी महाराज मेरा हाथ पकड़ के मुझे एक ऐसे रूम में लेके गए जहाँ पे चारों तरफ अंधेरा था। एक चारपाई पड़ी हुई थी जिस पे गुरुजी ने मुझे लिटा दिया और गुरुजी ने मेरे सर का ऊपर का तला खोल के उसमें पता नहीं क्या किया, क्या नहीं निकाला, मुझे नहीं पता संगत जी। लेकिन एक बहुत मोटा सा, जैसे कहते हैं ना कि बहुत मोटा सा गोल सा एक पत्थर टाइप का होता है, वो निकाला जो बहुत सॉफ्ट था और बिल्कुल खून से लटपटा था। वापस से गुरुजी ने मेरे सर का तला जोड़ा और मुझे कहा, जा कल्याण कर देता। यही मैंने ड्रीम देखा। संगत जी, मैं हॉस्पिटल में एडमिट था। मेरे ऑपरेशन की डेट धीरे धीरे नज़दीक आ रही थी और जैसे ही संगत जी मेरी दोबारा से टेस्टिंग स्टार्ट हुई, एक के बाद एक रिपोर्ट नॉर्मल आनी शुरू हुई, एक के बाद एक। संगत जी, जब एक के बाद एक रिपोर्ट्स नॉर्मल आनी शुरू हुई और आखिरी में जब मेरा सिटी स्कैन हुआ और वो भी नॉर्मल आया, तब संगत जी मैं हैरान हो गया, दंग रह गया। ये कैसे पॉसिबल है? जब डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, और इसी पीरियड में मैं अपने आप में बहुत एनर्जी फील कर रहा था, बहुत ताकत फील कर रहा था, जैसे पता नहीं कितनी ताकत मेरे शरीर के अंदर हो गई है और मुझे बिल्कुल भी लो फील नहीं हो रहा था। आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ। और देखो संगत जी, मुझे ज़रा-सी भी वीकनेस, ज़रा-सी भी कमज़ोरी नहीं है। ये सब गुरुजी की कृपा से, उनकी ब्लेसिंग से। संगत जी, आज जो मैं सत्संग शेयर आप लोगों के साथ कर रहा हूँ, वो गुरुजी महाराज की मेहर है। नहीं तो मैं इस दुनिया में कब का चला जाता। गुरुजी के अंदर संगत जी वो सारी पावर्स हैं जो सिर्फ भगवान में हो सकती हैं, और वो पावर्स जब वो अपने भक्त पे देते हैं तो वही पावर मेरी सिस्टर के अंदर थी जिसने मेरे अंदर के रोंगटे खड़े कर दिए। संगत जी, जब आदमी हार जाता है ना, टूट जाता है, तब भगवान उसको संभालते हैं। तो देखिए कैसे गुरुजी ने मेरी इतनी बड़ी बीमारी को ठीक किया, और मैं बता नहीं सकता कि ये सत्संग मैं कितनी बार शेयर कर चुका हूँ। ऑनलाइन तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है संगत जी, बाकी ऑफ़लाइन मैं बहुत सत्संग शेयर कर चुका हूँ। मैं करीबन संगत जी 2023 से आज तक लगातार गुरु जी के दरबार जा रहा हूँ, लगातार। सोमवार को मैं सुबह 10 बजे जाता हूँ और बाकी दिन मैं जब भी मंदिर खुलता है शाम को जाता हूँ 6 बजे के आसपास। मैंने एक दिन भी गुरु जी का लंगर मिस नहीं किया, एक दिन भी गुरु जी के यहाँ जाना मिस नहीं किया। संगत जी, जिस दिन बड़ा मंदिर बंद होता है ना, उस दिन संगत जी मैं बाहर से ही गुरु जी का जल प्रसाद लेकर आता हूँ, उसे वहीं पी कर आता हूँ। मैं कभी लंगर घर नहीं लाता, जो मुझे लंगर मिलता है मैं वहीं ग्रहण करके आता हूँ।
मैं मानता हूँ संगत जी कि लंगर में बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है। मेरी वाइफ भी गुरुजी के दरबार जाती है, लंगर करती है। अब हमारी दवाई, मेडिसिन्स गुरुजी के पास हैं और हमारे डॉक्टर गुरुजी हैं। डॉक्टरों की डॉक्टरी गुरुजी ने फ़ेल कर दी। किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। यकीनन सिर्फ़ और सिर्फ़ आप गुरुजी का लंगर करें, गुरुजी का जल प्रसाद करें, पर बड़ी श्रद्धा भाव होना चाहिए। अगर आप उसको पदार्थ देख समझ के खाएँगे ना संगत जी, वो ब्लेसिंग्स नहीं है। ब्लेसिंग्स तभी आपको मिलेगी जब आप गुरुजी के भाव से खाएँगे, अपनी ब्लेसिंग समझ के खाएँगे, अपनी मेडिसिन समझ के खाएँगे, तभी आपके हर एक कष्ट से आप मुक्त होंगे। संगत जी, सत्संग बहुत सुनता हूँ मैं गुरुजी महाराज के, और बहुत सारे सत्संग में गुरुजी ऐसे-ऐसे हिंट मुझे देते हैं कि संगत जी, मुझे समझ आता है कि गुरुजी कितने कष्ट काट रहे हैं। हमारे बुरे कर्म ही तो हमारे सामने आते हैं, कहीं और से दुःख दर्द थोड़ी ना आता है। ये बुरे कर्म हैं जिन्हें काटना पड़ता है, जिन्हें कटवाते हैं गुरुजी, और ये समझ लो बहुत छोटे में कटवाते हैं। अगर गुरुजी ना हो ना, तो संगत जी हमें नहीं पता हमारा क्या हो, हमें खुद भी नहीं पता। ये तो गुरुजी की कृपा, उनकी मेहर, उनकी ब्लेसिंग्स है जो आज हम सभी यहाँ हैं संगत जी। लेकिन मेरी पूरी फैमिली में सिर्फ मेरी सिस्टर, मैं, मेरी वाइफ और मेरी मदर गुरुजी को मानते हैं और कोई नहीं मानता। तो वो अभी उनके पास सौभाग्य नहीं है कि वो गुरुजी की महिमा को जान पाएँ, गुरुजी का वर्णन जान पाएँ। संगत जी, समस्त देवी कोटि ब्रह्मांड के देवी देवताओं का वास मेरे गुरुजी के अंदर है, जो स्वयं महाशिव हैं, जिन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, एक रचना कर डाली है। पशु, जीव, पक्षी, प्राणी, कोई भोलेनाथ के बिना जीवित नहीं है। उनकी रजा में ही हमारी राजी है। उनके द्वारा ही हम आज खुली हवा में सांस, अपनी पूरी ज़िंदगी को जी पा रहे हैं आनंदमय तरीके से। ये सिर्फ़ गुरु कृपा है, वरना संगत जी हमारे पास तो कुछ नहीं है। हम तो एक मिट्टी के ढेर हैं। यकीनन आप विश्वास नहीं करोगे, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ़ एक मिट्टी के ढेर हैं, जो आए हैं, कल चले जाएँगे। और यकीनन संगत जी, पता नहीं इस सत्संग को गुरुजी ने क्यों शेयर करवाया है, और जाने किस संगत का कष्ट गुरुजी ने काटना है, तो गुरुजी महाराज जाने। बस मैं यही कहूँगा गुरुजी कि जो भी ये सत्संग सुने, उसकी हर विपदा, हर बीमारी, हर दुख को हरिएगा, हर परेशानी से उसे दूर रखिएगा, और वो कभी किसी डॉक्टर्स के चक्कर ना काटे, वो कभी किसी परेशानी में ना घिरे। यही अरदास मैं गुरुजी आपसे करता हूँ। जैसे मेरी सिस्टर को आपने माध्यम बनाया अपने तक पहुंचाने का, ऐसे ही गुरुजी महाराज मुझे भी किसी दुखी और परेशान से माध्यम बनाना कि मैं उसको आपकी सेवा में ला सकूं। तो गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, बेइंतहा आपका शुक्राना, लख लख बार शुक्राना करता हूँ। ये शुक्राना सत्संग आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। हर श्वास का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर अंग संग का शुक्राना, अपनी संगत बनाने का शुक्राना, अपने चरणों से लगाने का शुक्राना, अपनी मेहर बनाने का शुक्राना, नया जीवन देने का शुक्राना, गुरु महिमा, गुरु गुणगान बताने का शुक्राना, अपनी संगत के परिवार में जोड़ने का शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता, लख लख बार आपका शुक्राना गुरु जी।